हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी में चैप्टर 1 चैप्टर 2 को हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज को हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न जो है कि पूछे गए हैं, सबसे पहले उसको हम लोग जो है कि देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कल मैं एक जो है कि प्रश्न आपको बताया था। ये जो है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ठीक है, तो इसका जो है कि फ्रेंड्स राइट आंसर कितना है, 179 जो है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये TRE 2.0 PRT 125 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और यहाँ से मैं इसको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यही प्रश्न जो है कि आपका कब पूछा गया था। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 179। ये जो है कि 69वीं BPSC प्री 2000 जो है कि 23 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो मैं आपको ऊपर प्रश्न बताया था वो जो है कि ये जो है कि आपका कब पूछा गया था। ये जो है कि 14 दिसंबर 2023 को ये वाला पूछा गया था। ये जो है कि आपका ये 14 दिसंबर 2023 को ये यानी कि ये 14 दिसंबर 2000 जो है कि 23 को ये पूछा गया था। ठीक है, दिसंबर में ये हुआ था। और ये जो है कि आपका ये आपका पूछा गया था, यानी कि ये जो है कि अगर आप प्रीवियस ईयर को भी उठाकर देखेंगे तो उनसे भी आपको जो है कि लाभ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है कि चैप्टर नंबर जो है कि 3 के MCQs को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की जो है कि गति को जो है कि क्या कहा जाता है, तो परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से पृथ्वी का जो है कि अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो है कि घूमना ये घूर्णन कहलाता है। तो घूर्णन और जो है कि प्रकीर्णन आप जो है कि याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से पृथ्वी की गतियाँ, देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक है, देखिए सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का जो है कि कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और देखिए पृथ्वी अपने जो है कि अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है और पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है, तो ये आप जो है कि जान सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले देखेंगे, देखिए पृथ्वी की मुख्य रूप से 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। और जो है कि घूर्णन वह प्रक्रिया है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जबकि परिक्रमण वह प्रक्रिया है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ या कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और घूर्णन, देखिए घूर्णन यह क्या है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और अवधि इसका जो है कि देखिए पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं जो एक दिन की अवधि होती है। ठीक है, और परिक्रमण क्या होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसका जो है कि देखिए परिक्रमण, देखिए यह क्या है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ या कक्षा में चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यह कितने दिन का समय लगता है, तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन जो है कि लगते हैं। ठीक है, जो 1 वर्ष का समय होता है। देखिए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं बदलती हैं, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा 3 नंबर का प्रश्न, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कब पूरा करती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है कि पूरा करती है
24 घंटे में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष का जो है कि एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। देखिए फ्रेंड्स, छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, यहीं से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से कितना कोण बनाती है। तो अभी मैं आपको ऊपर बताया था 66.5 अंश घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ये आप जो है कि जान गए हैं। और देखिए, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 अंश का जो है कि कोण बनाती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि देख सकते हैं, आपके बुक में दिया गया है। और यहाँ से देखिए, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, तो 365 दिन में जो है कि पूरा करती है। ये सारी चीज़ें आप ऊपर जो है कि अभी पढ़े हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीप वर्ष होता क्या है। तो सबसे पहले एक लीप वर्ष में जो है कि 300 जो है कि 66 दिन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो वर्ष लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी कितना होगी, तो उसमें जो है कि फरवरी आपकी 29 की होगी। ऐसे पता लगा सकते हैं। या तो जिस वर्ष को पता करना है, जैसे 2024, ठीक है, 2000 जैसे 24 है, तो 2024 में अगर आप जो है कि 4 का भाग देंगे तो 4 5 20 और मतलब ये 4 से जो है कि कट जाएगा। तो 2024 में फरवरी की कैसी थी, तो 29 की थी। ठीक है, यानी कि 2024 लीप वर्ष है। यानी कि जिस सन को आप जो है कि 4 से भाग देंगे वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो देखिए, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, तो अभी मैं ऊपर बताया था 29 दिन की होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है कि कुछ चैप्टर जो है कि बहुत ही बेसिक हैं, लेकिन इनको भी जो है कि हम लोग साथ में चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो इनको भी जो है कि पढ़ लेते हैं। लेकिन बाद में जो है कि कमेंट आने लगता है कि सर जो है कि आप चैप्टर नंबर ये वाला छोड़ दिए हैं, ये वाला कराए हैं। तो इसलिए बढ़िया है कि जो है कि आपको जो जो चैप्टर आसान है, बिल्कुल आसान है, उसको भी कराए, यानी कि एक भी चैप्टर को इसमें छोड़ा नहीं जाए। लेकिन इनमें से अगर एक भी प्रश्न पूछ देता है तो ये जो है कि हम लोग जो है कि बाद में दिक्कत होगी। अब देखिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को हम लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर, देखिए एग्जैक्ट फ्रेंड्स एक साल में जो है कि कितना होता है, तो एग्जैक्ट जो है कि 365 दिन 6 घंटा होता है। ठीक है, एक वर्ष में जो है कि कितने दिन होते हैं, तो एग्जैक्ट एकदम जो एग्जैक्ट लिखा जाता है तो 365 दिन 6 घंटा होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 365 दिन ही मानते हैं। और यही जो है कि 365 दिन 6 घंटा, इसी जो 6 घंटा को हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये 6 गुणे 4, ठीक है, तो 4 वर्षों में क्या हो जाता है, यह 24 हो जाता है। और 24 घंटा का मतलब फ्रेंड्स इसी 365 दिन में जुड़ जाता है एक दिन, तो 366 जो है कि हो जाता है। अभी मैं इसको नीचे हम लोग जो है कि देखेंगे। देखिए, 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है।
पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो अगला लीप वर्ष जो 4 से भाग देने पे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, वो जो है कि लीप वर्ष होगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी किस प्रकार के पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है कि ये चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिए, देखिए पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है और सामान्य वर्ष एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत शरद ऋतुओं में बांटा जाता है और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो है कि देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये जो है कि ऋतु में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से देखिए पृथ्वी की उत्तर अयनांत किस अवस्था को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की उत्तर अयनांत किस अवस्था को बोलते हैं। तो ये जो है कि आपका 21 जून की अवस्था को उत्तर अयनांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो जो है कि 70% लोग जो है कि फेल हो जाएंगे अगर नहीं पता होगा। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्तर अयनांत किस अवस्था को कहते हैं, तो 21 जून की अवस्था को हम लोग कहते हैं। ठीक है, उत्तर अयनांत। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से उत्तर अयनांत, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 11 नंबर के प्रश्न को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और यहाँ से देखिएगा उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत बोलते हैं। तो 21 जून को उत्तर अयनांत हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से अगर प्रश्न जो है कि पूछ दिया जाए, यहाँ से सबसे पहले प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि 22 दिसंबर को, तो अभी प्रश्न जो है कि नीचे आपको दिखेगा, ये देखिए पृथ्वी की दक्षिण अयनांत किस अवस्था को बोलते हैं। तो दक्षिण अयनांत फ्रेंड्स 22 दिसंबर की जो है कि अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं कोई भी चीज़ जो है कि इसमें ख़राब नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का जो है कि पर्व भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ग्रीष्म ऋतु में कहाँ पर क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, तो अभी आपने जो है कि पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये जो है कि महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी के द्वारा जो है कि बताया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपके बुक में भी दिया गया है। देखिए क्या आप जानते हैं, मैं आपको बताया हूँ एक लड़का या एक लड़की का चित्र होगा और उसमें एक रोचक तथ्य या क्या आप जानते हैं, इसमें जो है कि ऐसा चीज़ दिया जाता है कि यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन या घूमती है। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। और देखिए अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग इसको जो है कि हाँ ये है। अब देखिए यहाँ से 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, यानी कि 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। ठीक है, तो 23 सितंबर को जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तो बसंत ऋतु होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती। देखिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो यही ऊपर जो है कि बताया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। अब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है, यानी कि ये ग्लोब हो गया, ये आपका विषुवत भूमध्य रेखा, ये आपका जो है कि कर्क रेखा, ये आपका जो है कि मकर रेखा। भारत हमारा जो है कि यहाँ पर है। ठीक है, तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि इधर इधर की बात हो रही है, तो कौन सी ऋतु होगी। तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में फ्रेंड्स ये जो है कि बसंत ऋतु होगी, बी बसंत ऋतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 सितंबर को यहाँ पे क्या पूछा गया था, 21 मार्च को। ठीक है, तो 21 मार्च को जो है कि 21 मार्च को स्थिति विपरीत होगी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ से यही चीज़ पूछी जा रही थी। अब देखिए यहाँ से किस गोलार्ध में 21 जून को लंबा दिन तथा छोटी रातें होती हैं। ठीक है, तो किस गोलार्ध में 21 जून को लंबा दिन तथा छोटी रातें होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप देखिए उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है कि ऋतु कैसी होगी। तो 21 जून को याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कैसी होगी। तो 21 जून को जो है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी होगी, तो ग्रीष्म ऋतु, यानी कि गर्मी का मौसम होगा। वैसे भी आप जो है कि टिक लगा सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक बार और चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, यह आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह आपका जो है कि भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है बीच वाली। एक है आपका जो है कि इधर आपका जो है कि उत्तर है, इधर आपका जो है कि दक्षिण है। ये आपका जो है कि कर्क रेखा है, ये आपका जो है कि मकर रेखा है। और इसी कर्क रेखा पर जो है कि हमारा भारत है, क्योंकि भारत को जो है कि दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, कर्क रेखा। तो यही पूछा जा रहा है कि देखिए भारत और उत्तरी गोलार्ध में, ये भी पता है आपको। तो यहाँ से पूछा जा रहा है 21 जून को कौन उत्तरी गोलार्ध में ऋतु कैसी होगी। तो तुरंत आपको जो है कि माइंड में ये देखना है कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जिधर हमारा भारत है ऊपर कर्क रेखा है। ठीक है, तो 21 जून पूछा जा रहा है, तो यानी कि इसमें जो है कि ग्रीष्म ऋतु होगी, यानी कि गर्मी का मौसम होगा। तो यहाँ से तुरंत आप टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो जाकर जो है कि देख लीजिएगा। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु कैसी होगी। तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, अभी मैं आपको बताया था, ये आपका जो है कि ग्लोब है, ये आपका जो है कि भूमध्य रेखा है, ये आपका जो है कि कर्क रेखा है, ये आपका जो है कि मकर रेखा है। और भारत हमारा जो है कि इसी कर्क रेखा पर जो है कि है, और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है। तो पूछा जा रहा है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। तो 21 जून को जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। तो 21 जून को जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में, अगर इधर जो है कि गर्मी का मौसम है इस वाले भाग में, तो इस वाले भाग में जो है कि ये बीच वाला है, तो इस वाले भाग में क्या होगा। तो इधर अगर गर्मी पड़ेगी तो इधर जो है कि सर्दी पड़ेगी, यानी कि इधर अगर सर्दी पड़ेगी तो इधर जो है कि गर्मी पड़ेगी। ठीक है, तो उल्टा होता है। तो यहीं से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, शीत ऋतु होगा। ठीक है, शीत ऋतु जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 दिनों का वह फरवरी माह होता है, 29 दिनों का फरवरी माह होता है। तो हर चौथे वर्ष में, हर चौथे वर्ष में जो है कि हर चौथे वर्ष में आप देखेंगे कि उसमें फरवरी जो है कि 29 दिनों का होगा। ठीक है, यानी कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, क्योंकि हर जो 365 दिन 6 घंटा होता है, तो हम लोग 365 मानते हैं। लेकिन मानने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसको छोड़ देते हैं। यही 6 घंटा हर 4 साल में क्या होता है, 6 चौक 24 हो जाता है, और यही 24 घंटा एक दिन हो जाता है। तो इसीलिए जो है कि
फरवरी 29 की हो जाती है। और यह 24 घंटा यानी कि एक दिन क्या होता है, फरवरी में जुड़ जाता है, तो वह साल लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो है कि हो गया है, और यहाँ से ये भी हो गया है। और देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रातें बराबर होती हैं, इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि हम लोग इसे विषुव बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग विषुव बोलेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को जो है कि यहाँ से 21 नंबर का जो है कि प्रश्न देखेंगे। 21 जून को सूर्य की 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? ठीक है, तो 21 जून को जो है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को जो है कि सूर्य की किरणें ये पड़ती हैं मकर रेखा पर, मकर रेखा पर पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ें दी भी गई हैं। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर जो है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और ये जानकारी आपको होना चाहिए। ये क्या जानकारी आपको होना चाहिए कि सबसे पहले विषुवत वृत्त है कहाँ पर, कर्क रेखा है कहाँ पर, मकर रेखा है कहाँ पर? तो ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त है। ठीक है, ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। और ये आपका जो है कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में जो है कि कर्क रेखा है, और ये जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है कि मकर रेखा है। ठीक है, ये आपका जो है कि मकर है, और ये वाला जो है कि आपका कर्क है। ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो है कि कल वाले चैप्टर में कर चुके हैं। और देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। और यहाँ से देखिए 21 मार्च, यहाँ से यहाँ से हो गया है, यहाँ से ये भी हो गया है। देखिए पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होती है? ठीक है, तो पृथ्वी के जो है कि किस गति के कारण दिन और रात होती है? तो घूर्णन गति के कारण जो है कि दिन और रात होती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो दिन और रात किसकी किसके कारण होता है? तो दिन और रात अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था, दिन और रात जो है कि ये होती है आपकी घूर्णन गति के कारण। लेकिन ये एक और प्रश्न है कि पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी के जो है कि किस गति के कारण? तो परिक्रमण गति के कारण जो है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं इस चैप्टर में, इनको जो है कि आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से किस पर 6 महीने का जो है कि दिन और 6 महीने की रात होती है? तो जो है कि दोनों ध्रुवों पर बात करेंगे। देखिए ध्रुवों पर जो है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे कि ध्रुव कहाँ पर होता है। तो कल वाले क्लास में हम लोग जो है कि देखे थे, और ये आपका जो है कि विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा इसको बोलते हैं। ये आपका कर्क रेखा, ये आपका जो है कि मकर रेखा, और ये जो है कि फ्रेंड्स आपके दो ध्रुव होते हैं। ये वाला उत्तरी ध्रुव, और ये वाला जो है कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये आपका जो है कि दक्षिणी ध्रुव है। तो सूर्य जब यहाँ पर होगा तो इस वाले भाग में क्या होगा? इधर अगर आएगा तो 6 महीना इधर दिन होगा, और 6 महीना इधर रात होगी। और इधर सूर्य होगा तो इधर 6 महीना दिन होगा, और इधर जो है कि रात होगी। तो ये जो है कि मामला यहाँ पर होता है। और हमारा जो है कि भारत कहाँ पर है? तो हमारा जो है कि हमारा भारत जो है कि ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर हमारा जो है कि भारत है।
तो इसलिए जो है कि दिन और रात का जो है कि चक्कर होता है। हाँ, दिन और रात कभी कभी छोटे बड़े होते जो है कि देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ठंडी में क्या होता है, और रातें जो है कि बड़ी होती हैं और दिन जो है कि हमेशा छोटा होता है। अब देखिए यहाँ से 26 का हो गया है, और यहाँ से सबसे पहले ये आपके जो है कि बुक में दिया गया है इस चैप्टर में कुछ सही और जो है कि बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं 3 से 4, जो कि महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है तो परिक्रमण कहा जाता है, ये जो है कि पढ़ ही चुके हैं हम लोग। और सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं, तो 21 मार्च को जो है कि पड़ती हैं। ठीक है, 21 मार्च आप याद रखिएगा। और यहाँ से गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ये आप जो है कि पढ़ ही चुके हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो परिक्रमण गति के कारण जो है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न आपके जो है कि बुक में दिया गया था, और यहाँ से जो है कि ये चैप्टर भी हमारा जो है कि कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को हम लोग जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज को जो है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो है कि धीरे धीरे अपने जो है कि पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सफलता जो है कि एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। बात बहुत बड़ी है, आप जो है कि इस पर गौर करिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, आज के लिए इतना ही।